हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्वागत है आप सभी लोग का आज की क्लास में। एक बार चेक कर लीजिए मेरी ऑडियो आवाज़ आपको क्लियर आ रही है और वीडियो आपको क्लियर दिख रहा है, सब कुछ ठीक है। तो बस 2 मिनट के अंदर स्टार्ट करेंगे, तो बच्चों को आ जाने दीजिए, ठीक है। दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी बनाएंगे, ठीक है। अब कुछ आपके मेंस लेवल क्वेश्चन रह गए हैं, तो उनको देखते हैं कि वही पैटर्न के उनमें क्या हो सकता है, ठीक है। कुछ Q1 Q2 होंगे, कुछ फेलियर्स होंगे, एक आपकी बढ़िया सी केसलेट होगी छोटी सी, वो भी करेंगे। और आज आपका ये मिक्सचर एलिगेशन खत्म हो रहा होगा, ठीक है। कल या तो DI करेंगे या तो कल हम लोग परसेंटेज और रेशियो का एक और बढ़िया सेट है मेंस का, थोड़ा वो भी करवाऊंगा, ठीक है। तो कल देखते हैं क्या होता है, लेकिन आज जो है ये करके आज मिक्सचर एलिगेशन को दे एंड करेंगे, ठीक है। बने क्वेश्चन सभी लोग, देखते हैं कैसा लगता है। कल आई थिंक हम लोग यहीं पे खत्म किया था, ये वाला शायद नहीं हुआ होगा ना, कल यहीं पे क्लास खत्म हुई थी शायद। आप गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो आ रहे हैं करते जाएं क्वेश्चन को। हाँ जी, हो गया। टाइमर लगाते हैं अगले क्वेश्चन से। क्या अपडेट है? हेलो भैया निशांत, हेलो 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 हेलो। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं आप लोग के। डी, मेरी पेन कहाँ है? हम भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कह रहा है फ्रॉम अ कंटेनर विच इज कंप्लीटली फिल्ड विद x लीटर ऑफ प्योर मिल्क 10.8 लीटर्स ऑफ मिल्क इज विदड्रॉन एंड रिप्लेस विद द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। सच दैट होता क्या है कि जो मिल्क की क्वांटिटी है वो 300% ज़्यादा हो जाती है वाटर की क्वांटिटी से, तो दैट मीन्स कि वो 4 टाइम्स हो जाती है। तो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। मेरे पास पहले x लीटर का मिल्क था, ये पेन ले लेते हैं। मेरे पास पहले x लीटर का मिल्क था, ठीक है सर। इसमें से आपने 10.8 मिल्क निकाल लिया और उतना ही वाटर डाल दिया, तो ये रहा मिल्क, ये रहा वाटर, ये रहा मिल्क, ये रहा वाटर। तो ये वाटर कितना हो जाएगा? 10.8। और सर उसके बाद आपने क्या किया कि जो मिल्क है ना वो 300% ज़्यादा, मतलब 4 टाइम्स हो गया आपके इसके। तो यहाँ से x कितना निकल रहा है? मैंने कहा सर यहाँ से x निकलेगा, ये इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देने का, तो ये हो जाएगा आपका 40 और 32 43.2। 43.2 का मतलब हो गया 53 54। x कितना आ गया? 54 आ गया, ठीक है। अब 54 जो मेरा x आया है, पूछा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर ट्रू। ओके, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर लेस देन 60 है, बिल्कुल सत्य बात है, एकदम सही है भैया, पहला सही है, ठीक है, फर्स्ट तो सही है। फिर कहता है कि यार 18 लीटर का मिल्क अगर वुड हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम द कंटेनर इनिशियली एंड इट वुड हैव बीन रिप्लेस बाय सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो रेशियो आपका इतना होता। चेक कर लेते हैं भैया। अगर आपका x 54 है तो 54 में से दोस्तों अगर आपने 18 निकाला होता और 18 रिप्लेस किया होता तो कितना आता? मैंने कहा 36 और 18 आता,
जो कि 2:1 आ रहा है, एकदम सत्य बात है। x के 8 फैक्टर्स हैं क्या? मैंने कहा यार 54 के तो बिल्कुल 8 फैक्टर्स हो सकते हैं। कैसे देखेंगे जरा? आप पावर से भी निकाल सकते हैं, वरना अगर देखना चाहें तो वैसे भी देख सकते हैं। 1 2 3 6 और फिर 4 ये हो गए, 4 4 8 फैक्टर। इसका मतलब आपके सारे के सारे जो वो हैं कंडीशंस हैं एकदम बढ़िया हैं, ठीक है भैया। डीबीपी में अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन नहीं आए हैं निशांत। मैंने कल ही तो क्लास में पूछा था, परसों पूछा था, आप लोग बोले आने लगा। नहीं किया उसने, पिटेगा वो। रुको बोलता हूँ उसको, ये करिए। ठीक है निशांत, मैं अभी बोल देता हूँ। सुनो, उसको बोलो अप्रॉक्सीमेशन क्यों नहीं डाल रहा डीबीपी में, अप्रॉक्सीमेशन डीबीपी में क्यों नहीं डाल रहा? कल बोले थे उसको। ठीक है, ये निकालिए। ये हो गया। टाइमर नहीं दिया मैंने आपको ना, थोड़ा टाइमर देता हूँ हम लोग को। मिनिमम मैक्सिमम क्या अपडेट है? आई करते हैं। कह रहा है राकेश ना मिक्स करता है x लीटर वाटर एंड 96 लीटर मिल्क एंड सोल्ड द एंटायर मिक्सचर टू राजू। राजू फर्दर डाइल्यूटेड द मिक्सचर बाय एडिंग 16 लीटर्स वाटर। ठीक है, ओके। तो यार उनके पास x लीटर वाटर था और 96 लीटर मिल्क में उन्होंने पूरा मिक्सचर राजू को दे दिया। राजू ने इसको डाइल्यूशन कर दिया। राजू ने क्या किया, 16 लीटर वाटर डाल दिया x में, ठीक है। इफ द परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेड मिक्सचर इज नॉट लेस देन दैट ऑफ वाटर, कंडीशन देख रहे हैं आप कि जो मिल्क है ना, जो मिल्क है वो नॉट लेस देन दैट ऑफ वाटर है। कितना? मैं अगर वाटर की बात करूं सर, तो वाटर तो आपका x था, डाइल्यूशन कर दिया 16 डाल के, और मिल्क कितना है आपका 96 है, ठीक है। कंडीशन ये है कि जो आपका मिल्क है, सॉरी जो मिल्क है इज नॉट लेस देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये मान सकते हैं कि नॉट लेस देन का मतलब ये हो जाएगा ग्रेटर देन। हाँ, ये कर सकते हैं क्या कि ग्रेटर देन
और इक्वल्स टू ये 1 आ जाएगा। मतलब इसको मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ऐसे कर समझ में नहीं आएगा, ये मान लो ऐसा लिखा हुआ है ना कि जो मिल्क है, जो मिल्क है वो वाटर से नॉट लेस देन दैट ऑफ वाटर ना, तो या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू होगा। समझ में आ रहा है? जो मिल्क है ये जो मिल्क है ये नन ऑफ दिस बता रहे हैं, जो मिल्क है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो रेशियो की वैल्यू है वो आपकी लेस देन 1 आनी चाहिए। सबको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ये डाउट होगा फिर दिक्कत हो जाएगी। बोलिए जल्दी, हाँ है ना? ये क्लियर है? ठीक है, तो इसमें ये हो गया हमारा कि जो मिल्क है आपका नॉट लेस देन दैट ऑफ वाटर। ठीक है, तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन और कुड बी ट्रू। अच्छा, क्या हो सकता है ट्रू? देखो जब भी आपको ये चीज़ें ना, इसलिए मैं थोड़ा नया पैटर्न के सब करा रहा हूँ कि जब भी आपको कई बार अगर मेंस वगैरह में कुछ ऐसा दिखे ना कैन कुड बी ट्रू, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके किसी क्वेश्चन में हो सकता हो 2 पॉसिबिलिटी बन रही हो। ध्यान दीजिएगा, कल आपको याद है हमने डीएस वाला क्वेश्चन किया था जिसमें वो 2 इक्वेशन बन रहे थे, तो हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया था कि मुझे एक वैल्यू चाहिए। यहाँ पे ये अलाउ करता है कि कुड बी ट्रू का मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर 2 वैल्यूज आ रही हैं, दोनों वैल्यू पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इट कुड बी ट्रू, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कह रहा है कि कुड बी ट्रू और मिनिमम वैल्यू जो एक्स की होनी चाहिए वो 52 होनी चाहिए। अच्छा, पहला क्वेश्चन, पहला कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू एक्स की 96 है। मैंने कहा देख लेते हैं यहीं से, इसको इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा जो एक्स हो जाएगा ये 96 होगा, इधर जाएगा, इसका मतलब x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 80। तो यार अगर x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 80 है तो x की मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी 80 हो जाएगी, तो 96 तो कभी नहीं हो सकती। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, तो ये तो गलत हो गया। कहता है अगर राजू डिड नॉट डाइल्यूट द मिक्सचर फर्दर, अगर वो डाइल्यूट ना करते तो कहता है जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है मिक्सचर में, क्या वो मिल्की वुड बी हाफ ऑफ दैट मिल्क। मतलब कह रहे हैं कि अगर वो मिक्सचर को ठीक है, अगर वो मिक्सचर को डाइल्यूट नहीं करते तो क्या ऐसा हो पाता क्या? मैंने कहा काम करते हैं, चेक करते हैं। डाइल्यूट नहीं करते मतलब आप ये जो 16 डाल रहे न डालते, तो इसका मतलब ये सेकंड ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें ये होता है कि जो आपका x है और ये जो 96 है ये आपका होता, तो इसका मतलब जो आपकी x की वैल्यू होती ये आपकी 96 के नीचे होती। अगर राजू डिड नॉट डाइल्यूट द मिक्सचर फर्दर, जो वाटर की क्वांटिटी है मिक्सचर में वुड बी हाफ ऑफ दैट ऑफ मिल्क, जो आपकी मिक्सचर की क्वांटिटी है, नहीं वाटर की जो क्वांटिटी है वुड बी हाफ ऑफ दैट ऑफ मिल्क। ठीक है, तो यार ये बताओ वुड बी हाफ ऑफ ना, तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी है? 96। मिल्क की क्वांटिटी कितनी है आपकी? 96। इसकी वैल्यू देखो x की आएगी 96 से कम आएगी, ये बात सही है, और x की मिनिमम वैल्यू आपकी 52 है अगर डायल्यूशन ना करते ना। ये फर्दर डायल्यूशन लिखा हुआ है, नहीं, इफ राजू डिड नॉट डाइल्यूट द मिक्सचर फर्दर अगर लिखा हुआ है बाय एडिंग, इसका मतलब पहले अगर कर दिए थे ठीक। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर वुड बी हाफ, वाटर जो आपका आएगा हाफ 80, रुको जरा रुको ठीक है। अच्छा फिर ठीक है, फिर तो ये भी नहीं बन पाएगा आपका, क्योंकि ये हाफ नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी जो मिनिमम वैल्यू है x की वो 52 हो जाएगी ना। रुको भाई, रुको थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रही है सेकंड के लैंग्वेज में ना। मुझे लग रहा है कि ये फर्दर का मतलब इसके आगे कर रहा है कि इसके पहले कर रहा है। इसमें क्या है, इफ राजू फर्दर डाइल्यूट द मिक्सचर बाय एडिंग 32 मोर लीटर ऑफ वाटर। अच्छा अब यहाँ देखो इसने बहुत सही लिखा हुआ है, 32 मोर का मतलब इसमें 32 ज़्यादा। तो थर्ड में अगर देखूँ तो थर्ड में है x + 16 + 32 मोर, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द मिक्सचर वुड बिकम इक्वल। तो देख लेते हैं, अगर यहाँ पे मैंने ये पुट कर दिया 96 और फिर से कंडीशन वही लगाई मैंने, तो इसका मतलब क्या है, अभी ये लेस देन इक्वल कोई जरूरत नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगी, जो x की वैल्यू है आपकी, x की वैल्यू जो हो जाएगी 96 और ये कितना आएगा 48 के इक्वल हो सकती है। लेकिन कंडीशन यही है ना कि x की मिनिमम वैल्यू आपकी 52 है, x की मिनिमम वैल्यू कितनी है 52 है, तो 48 जा भी नहीं सकता ये, इसका मतलब ये भी नहीं हो पाएगा। सेकंड का बताओ यार क्या चल रहा है। सेकंड में राजू डिड नॉट डाइल्यूट द मिक्सचर फर्दर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर वुड बी हाफ। अगर इसने फर्दर डाइल्यूट नहीं किया
बताइए आप लोग क्या कह रहे हैं। मिल्क को डिनोमिनेटर में ले सकते हैं, कैसे भी ले लीजिए, ये साइन चेंज हो जाएगा आपका, कैसे भी ले लो, बात तो एक ही है, साइन चेंज हो जाएगा। आप लोग बता रहे हैं बी ई फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू, नहीं फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू, फर्स्ट एंड थर्ड तो फॉल्स हो गया ना, सेकंड का कंफ्यूजन है। सेकंड क्या होता है बताइए। देखो इसमें क्या कह रहा है ना कि राजू अगर ये करता, ध्यान सुनिएगा, राजू डिड नॉट डाइल्यूट द मिक्सचर फर्दर, अगर वो डाइल्यूट ना करता तो मेरे पास एक्स था। सेकंड को देखते हैं ध्यान से जरा, इसकी लैंग्वेज अच्छी है। राजू डाइल्यूट नहीं करता, मतलब 16 ये जो डाइल्यूशन था, जिसके पास जैसे मान लीजिए एक्स था, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इसके पास ये था 96 था, ठीक है, एक्स आपके पास क्या था, ये वाटर था और ये आपके पास मिल्क था, चलेगा, ठीक है। डिड नॉट डाइल्यूट द मिक्सचर फर्दर, ठीक है, देन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर वुड बी हाफ ऑफ दैट ऑफ मिल्क, जो मिक्सचर की क्वांटिटी है वुड बी हाफ, मिल्क का हाफ तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 52 है, तो ये भी गलत हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये बात है। प्रॉब्लम समझ गए आप। प्रॉब्लम ये हो रही है कि मिनिमम उसने एक बार सेट कर दिया ना कि आप x को 52 के नीचे लेंगे रास्ते, और इसने कह दिया कि सर मिल्क का हाफ लाना है, तो मिल्क का हाफ कितना होगा, मिल्क ही 96 है, उसका हाफ होगा 40 अपना कितना 48 होगा, तो x की जो वैल्यू है, और आप डाइल्यूशन नहीं भी कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ नहीं भी कर रहे हो, यहाँ सिर्फ मैंने x लिखा है, नहीं भी कर रहे हो तब भी x को मिनिमम 48 होना पड़ेगा इसका हाफ होने के लिए, तो वो भी पॉसिबल आपका नहीं। बताइए हाँ या ना। सेकंड में यार मुझे डाउट क्यों लग रहा है इसकी लैंग्वेज में, पता नहीं क्यों, अपने ऊपर बताओ डाउट हो रहा है सेकंड में। कहता है कि डिड नॉट डाइल्यूट द मिक्सचर फर्दर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर वुड बी हाफ ऑफ दैट ऑफ मिल्क। देखो यहाँ पे एक बात है ना बच्चों कि अगर यहाँ पे ना क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर वुड बी हाफ ऑफ दैट ऑफ मिक्सचर लिखा होता, तो एक बार को हम कर भी सकते थे कि ये अगर आपका बराबर 1 होता भी है तो यहाँ पे पॉसिबल होता, आप समझ रहे हो, बराबर 1 अगर होता भी तो x की वैल्यू कैन बी 96, क्योंकि ग्रेटर देन 52 देयर आर मेनी ऑप्शंस, 56 के 52 के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस है, इसका मतलब ये है कि तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे मिल्क लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मिल्क लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब क्लियर सभी को, हाँ चलो देखो एक ही जो है क्वेश्चन में सबका जो है कमेंट आने स्टार्ट हो गया। हाँ वो पॉसिबल नहीं बिकॉज मिनिमम, ठीक है, सेकंड में बोल रहा है कि वाटर 48 होगा, मिल्क 50, हाँ ठीक है, ठीक है, समझ गए ना आप, समझ गए ना, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन मुझे दिमाग में, शायद मैं पढ़ने में गलती कर रहा था, मुझे लगता है यार मिक्सचर की बात अगर हो रही है तो एक बार को ये हो सकता था कि जो वाटर की क्वांटिटी है वो मिल्क के बराबर हो सकती है। यहाँ पे लिख दिया इसने कि जो वाटर की क्वांटिटी है वो हाफ हो जाएगी मिल्क की, तो मिल्क के हाफ होने का साथ साथ मतलब 96 का हाफ होना, लेकिन अगर ये लिखता मिक्सचर का हाफ या फिर वी कैन से कि मिल्क के बराबर होना होता तो एक बार को हो सकता था। क्यों? बराबर होने के लिए 96 होना होता, और जो कि 52 से बड़ी वैल्यूज आपकी बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज होती थी, आप डायल्यूशन करो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार में सही होता है, फिर 2 बार और सोचो तो गलत हो जाता है मेरे से। अच्छा पहले आप लोग ई बोल रहे थे, जब सेकंड का थोड़ा डाउट आया तो ठीक है, अभी क्लियर है। हाँ क्या पूछ रहे हैं, रिपीट अगेन, ठीक है, मैं फिर समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या था, एक बंदा है उसके पास मिक्सचर एक है, ठीक है, जिसमें आपका x लीटर वाटर है और 96 लीटर मिल्क है, उसका मिक्सचर है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो पूरा मिक्सचर दे देता है राजू को, ठीक है। राजू फर्दर जो है उसको डाइल्यूट करता है मिक्सचर को, उसमें 16 लीटर वाटर डाल के, फिर कंडीशन बताता है कि अगर जो वाटर का मिल्क की जो वो है क्वांटिटी इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इज नॉट लेस देन दैट ऑफ वाटर, मतलब वाटर से या तो ज़्यादा होगी या तो बराबर होगी, या फिर वैकेंट से ऐसे इस चीज़ को मैं ऐसे लिखता कि जो आपका ये है मिल्क, ठीक है, जो निशान बोले ऊपर लिखी सर, तो ऊपर लिखते ऐसे होता मिल्क और ये रहा वाटर, वाटर कितना है अपना x + 16। अब ये जो वैल्यू है ना मिल्क की, ये कह रहे हैं इससे या तो बड़ी है या तो बराबर है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ये लिखा होता, बात तो की है ना, ये है। तो इसमें यही कहने कंडीशन था कि जो मिल्क है ना आपका, ये जो मिल्क है 96 और
जो आपका वाटर है, वाटर वो कितना है x+16, उससे या तो बड़ा है या तो बराबर है। तो ये मैंने कर दिया बड़ा या बराबर, इधर चला जाएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, जो कि मुझे दिख गई 80 आ सकती है। तो पहला क्वेश्चन तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू x की 96 हो सकती है। मैंने कहा नहीं सर, मैक्सिमम वैल्यू जो x की हो सकती है वो क्या होती है 80, क्योंकि आप भर के भी देख सकते हो ना, 80 पे ये आपको देगा 96 देगा, और 96 पे हो जाएगा बराबर। यही हो सकता है मैक्सिमम। आप वाटर को जो है एक्सीड नहीं कर सकते, क्योंकि मिल्क आपका ज़्यादा है। कंडीशन यही है कि जो आपका मिक्सचर था, उस मिक्सचर में जो मिल्क है वो ज़्यादा होना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए ज़्यादा होना चाहिए, या तो मैक्सिमम केस में बराबर हो सकता है। तो बराबर कब होगा, जब x 80 होगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा बात समझते, पहले थर्ड समझिए। थर्ड में क्या है, इफ राजू फर्दर डाइल्यूट द मिक्सचर बाय एडिंग 32 मोर। यहाँ पे वही मैं सर्च कर रहा था, यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया नहीं था कि डिड नॉट फर्दर के बाद क्या है। इन्होंने बहुत सही साफ लाइन में लिखा हुआ है, बाय एडिंग 32 मोर लीटर। मोर का मतलब ये होता है 16 में और 32, 16 में और 32। तो 16 था, 32 और कर दिया। ठीक है, बाय एडिंग 32 मोर लीटर्स ऑफ वाटर, 16 + 32, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द मिक्सचर वुड बिकम इक्वल। अब कह रहे हैं कि जो यार आपका मिल्क है और जो आपका अपना ये वाटर है वो इक्वल बन जाता है। मैं क्या देखते हैं जरा। तो कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगर x प्लस यहाँ पे मान लीजिए 48 है और ये 96 है, ठीक है, और कह रहा है देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द मिक्सचर। देखो अब यहाँ पे अगर इक्वल बनता भी है, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर इक्वल 1 आप बनाते भी हो तो ये रहा 96, ध्यान दीजिएगा 96, ये जाएगा इधर माइनस होगा 48, तो 96 - 48 कितना होता है, मैंने कहा 96 - 48 होता है 48 ही होता है। तो इनका कहने का मतलब था कि जब x 48 होगा तब ये इक्वल बनेगा। जब यहाँ पे x को आप 48 पुट करोगे तभी तो इक्वल बनेगा ना। क्या इक्वल बनेगा, वाटर और आपका मिल्क इक्वल बन जाएगा। ठीक है, यही कंडीशन यहाँ ऊपर वाले में होती तो ये सही बन जाता, लेकिन यहाँ पे हाफ लिख दिया था इसने, इक्वल होता तो बन जाता। चलो, तो यहाँ पे ये करते 48 आ गया। अब कंडीशन एक यहाँ पे दी थी कि मिनिमम जो आप x पुट कर सकते हैं वो 52 होगा, मतलब x की मिनिमम वैल्यू 52 डालनी ही डालनी है। x की वैल्यू 52 से ऊपर ही होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। तो 48 कैसे लोगे, जब 52 होनी चाहिए 48 कैसे ले सकते हो, ले नहीं सकते हो, दैट्स इट। इसलिए ये भी गलत हो गया। अब इसमें ये था कि मुझे यहाँ पे लगा कि मिक्सचर होगा, तो अगर ये मिक्सचर का हाफ करता वाटर को तो एक बार इक्वल हो सकता था, इक्वल हो सकता था, मिल्क और ये वाटर इक्वल हो सकते थे, क्योंकि आप x की वैल्यू 96 ले सकते हो, मिनिमम 90 ये है, और मैक्सिमम तो इस कंडीशन में थी। आप समझ रहे हो, देखो जानते हो क्वेश्चन के हिसाब से x की मिनिमम वैल्यू 52 फिक्स है, क्वेश्चन के हिसाब से ये अपने अपने स्टेटमेंट है। मैक्सिमम 96 इसमें बोला है, ठीक है, मैक्सिमम 96 इसमें बोला है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है कि इफ राजू डिड नॉट डाइल्यूट द मिक्सचर फर्दर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर वुड बी हाफ ऑफ मिल्क। ये रहा वाटर, ये रहा मिल्क, ठीक है, इसका हाफ होने के लिए फिर से इसको x 48 होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा, 48 होना पड़ेगा। पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्यों, मिनिमम दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। किया जाए, करो, क्लियर है भैया। सुबह से मोबाइल से ट्राई कर रहा हूँ, ओपन नहीं, क्या नहीं ओपन हो रहा निशांक, क्लास नहीं ओपन हो रही, नहीं दिक्कत क्या रही। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग उर्मी, कहाँ रह जाते हैं आप लोग। चलिए करिए, आप सबको क्लियर है, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्लास ओपन नहीं हो रही,
तो निशान के काम करो, अभी लैपटॉप से आप एक्सेस कर पा रहे हो, क्लास कर लो, उसके बाद सही करवा देंगे। अभी ठीक चल रहा है ना? अगर अभी क्लास कर पा रहे हो तो अभी क्लास कर लो, डिस्टर्बेंस हो जाएगा बीच में, क्लास के बाद कर लेते हैं, ठीक है? टाइमर दूं आप लोग को ना? थोड़ा टाइमर देता हूँ ना जल्दी, थोड़ा आप लोग विद इन लिमिट्स करेंगे, वरना आराम से आप लोग करते हैं। इसमें वो लगा सकते हैं मल्टीपल, जो निकालते हैं डालते हैं, वो वाला फॉर्मूला। किसी को याद है वाला फॉर्मूला? हाँ, वाला फॉर्मूला याद है? मैंने आपको कभी फॉर्मूला नहीं याद कराया, मैंने कहा हमेशा ध्यान रखना कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो आपका इनिशियल वैल्यू है वो, ठीक है, 1 माइनस जितना निकाला अपॉन टोटल जो आपका इनिशियल वैल्यू था। अब उसी का अगर मल्टीपल सेम हो रहा है तो पावर लगा देंगे, सेम नहीं हो रहा तो वो चीज़ चेंज करते जाएंगे, ठीक है? टाइमर लगने के बाद तो मेरा दिमाग स्लो हो जाता है, बिना टाइमर के जल्दी से निकल जाता है। मैं समझ सकता हूँ पारुल जी, लेकिन एग्जामिनेशन में टाइमर ही होता है। टाइमर को थोड़ा सा अनदेखा करने की कोशिश करो। ये बात तो इन्होंने बहुत सही बोली, ये फैक्ट है ये, कि टाइमर चलते ही ना दिमाग पे प्रेशर बन जाता है, ठीक है? ये बात फैक्ट है। और एग्जामिनेशन में भी मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा अवॉइड किया करिए। टाइमर को हर एक मिनट नहीं देखना है, देख लिया आराम से, ठीक है? और बल्कि टाइमर के साथ आंसर आ चुका है स्नेह का, डी बता रहे हैं। ओके, डी मतलब ऑल। लेट्स सी, ट्राई किया जाए। आर वी गुड? ओके, एक वेसल है, उसमें 200 ml का मिक्सचर है सिरप का, वाटर का, जिसमें 60% सिरप है आपका, रेस्ट वाटर है। इफ डैश ml मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ सिरप अगेन, ठीक है? तो जो है आपका देन अगेन डैश ml ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ सिरप, ठीक है? देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन मिक्सचर बिकम्स, ठीक है, डैश परसेंटेज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल सेटिस्फाई द ब्लैंक्स इन द सेम ऑर्डर, ठीक है? किया जाए। लेट्स सी। ओके, अपने पास वेसल है, 200 ml का मिक्सचर है, अच्छी बात है। 60% सिरप एंड रिमेनिंग आपका 40% वाटर हो जाएगा। देखो ध्यान से, 200 ये रहा, 60 सिरप परसेंटेज में, 40 आपका वाटर। रिमूव करते हैं, डालते हैं, अगेन रिमूव करते हैं, डालते हैं, तो मतलब ये आपके रिमूविंग एलिमेंट्स हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर कंसेंट्रेशन पूछा है, इन मिक्सचर बिकम्स डैश परसेंटेज, ये आना चाहिए वाटर का। देखो एक लाइन में करते हैं इसको, फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट चेक करते हैं। वाटर था कितना? 40%। 40% को मैं लिखता हूँ 0.4 है, 40% लिख दो, बात एक ही है, ठीक है? 40%, ठीक है? 1 माइनस कितना निकाल रहे हो? 50। 1 माइनस 50 निकाल रहे हो, टोटल कितना है? 200। 1 माइनस कितना निकाल रहे हो? 200/3 और 200 कितना आएगा यहाँ से? मैंने कहा दोस्त यहाँ पे आपको जो मिलेगा 1/4 तो हो जाएगा 3/4, इधर लिखते हैं 3/4, और यहाँ क्या मिलेगा दोस्तों? कटेगा पूरा का पूरा 1/3, 2/3,
कटा कटा हाफ हो गया 20%, 20% जो कि आ रहा है, पहले में आ रहा है, पहले में आ रहा है, हाँ आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 25 है, मैंने कहा ठीक है एक काम करो भाई 25 आपने निकाला और स्टार्टिंग में क्या था 40% था, तो मैंने कहा 40% में सर आपने निकाली 25, तो 1 माइनस 25/200, यहाँ पे 1 माइनस 28 नहीं सॉरी 28 नहीं 40/200 कितना आएगा। मैंने कहा यार ये काम करो, ये हो जाएगा 1/8, ये चला जाएगा 7/8, 7/8 और ये कितना आ जाएगा 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा ना, 5 4/5, ठीक है। कितना आएगा यहाँ से आप निकाल लो 40 40 28%, ये भी सत्य है। तो ये लास्ट में चेक कर लेते हैं इसका क्या सीन है भैया, इसका सीन भी यहीं देख लेते हैं छोटे से जल्दी से। 41 माइनस 100/, सीधा लिखता हूँ 1/2, और यहाँ पे आपका आएगा 80 है, तो 1 माइनस आप मान लो इसको 2/5, ठीक है 2/5, तो आपको मिलेगा यहाँ से 3/5, यहाँ पे मिलेगा 1/2, तो ये हो जाएगा 3/5, यहाँ मिल जाएगा 1/2। कितना आ रहा है 10 से काटा 4 12 आ रहा है, ये भी ठीक है, आपका सभी सत्य है। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी बोलिए हाँ या ना, ऑल गुड। सबका डी आ भी चुका था, ग्रेट। नेक्स्ट पढ़िए देखिए समझिए क्या है, 3 क्वेश्चन है, निकालिए। अच्छा किसी को अगर हिंदी में देखना हो तो हिंदी भी लगा सकते हैं इसका, किसी को देखना है नहीं देखना है। हिंदी देखना है, इंग्लिश? यस एनी अपडेट? क्या बोल रहे निशांत भाई? अच्छा एक्सप्लेन अगेन, रिप्लेस बाई सिरप, फॉर्मूला समझ में नहीं है निशांत। ओके ओके फॉर्मूला बता दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश हिंदी समझ नहीं आता, इंग्लिश हिंदी समझ में नहीं आता तो मोनालिसा फिर क्या लगाऊँ मैं, कौन सा लैंग्वेज? 2 ही है अपने पास। मोनालिसा जी बताइए फिर कौन सी लैंग्वेज लगाई जाए? बताता हूँ, चिंता मत करो, जिन लोगों को डाउट पिछले क्वेश्चन में है वापस देख लेंगे, अभी पहले ये कर लो।
चलिए 3-4 मिनट हो चुके हैं लगभग, और उत्तर आ रहे हैं सी 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 डी डी सी अलग अलग आ रहे हैं। स्टार्ट किया जाए भाई। यस, हिंदी नहीं आता, वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा, तो आप लोग इंग्लिश में देखते होंगे पेपर को ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, पिछले क्वेश्चन में क्या डाउट था आपको? फॉर्मूला देखो, एक बेसिक से मैंने आपको चीज़ बताई थी, जब भी रिप्लेसमेंट में आप ये ध्यान रखना, मल्टीपल अगर रिप्लेसमेंट अगर हो रहे हो तो उसमें चूंकि देखो एक बार होता है तो हमको पता है, हमको तो तरीका पता ही है वैसे। देखो इसका मतलब क्या होता है आपको समझाता हूँ। उसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो आप ऐसे मान लो, जैसे मेरे पास एक्स मिल्क है और उसमें से ना आपने कुछ परसेंटेज या फिर कुछ भी अमाउंट जो भी निकाला, 50 निकाला, तो आप पहले ये चेक करोगे वो जो 50 है टोटल मिक्सचर का कितना पार्ट है, कितना फ्रैक्शन है, ठीक है। फिर उस फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करते हो मिल्क या फिर जिससे भी कर रहे हो, ठीक है, मिल्क वाटर जो भी यहाँ पे होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि वो फ्रैक्शन उसका कितना पार्ट है, और फिर इसमें से वही चीज़ माइनस कर दोगे। तो मैं इसको खोल के लिखूँ, कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो ये आपका लिखा होता है x माइनस, ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये होता है ऐसा x माइनस एक्स इंटू जो भी आपका फ्रैक्शन है a/b। तो इस चीज़ को हमने शॉर्ट करने के लिए हमने ऐसे बना दिया है x 1 माइनस a/b। अब ये होता क्या है? होता ये है, आपको ये निकालना है जो रिमेनिंग आपका होता है मिक्सचर में, जो भी रिमेनिंग होता है वो आपका यहाँ लिखते हो, वो हमको मिलता है इक्वल्स टू, बराबर में क्या आता है, इनिशियल जो भी आपकी क्वांटिटी थी, इनिशियल जो भी आपकी क्वांटिटी थी उस भी जो भी आपको चाहिए, ठीक है। फिर अंदर क्या होता है, मैंने कहा 1 माइनस जो आप निकाल रहे हो उसको बोलते हैं विड्रॉन, या फिर जो भी बोलते चाहो विड्रॉ बोल दो, यहाँ पे विड्रॉ अपॉन टोटल, यही बात थी, हाँ यही डील हुई थी अपनी। रिमेनिंग इक्वल्स टू क्या होगा, जो इनिशियल मिक्सचर है, ठीक है। जनरली जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें मैं कहता हूँ 700 ml का या फिर लीटर का दूध है, मान लो मिल्क है, तो मेरे लिए इनिशियल अभी ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मेरे टोटल भी सेम हो जाएगा अगर सिर्फ यही है तो। अगर पूरा मिक्सचर कुछ अलग है, यहाँ पे मान लो 1000 है लगभग, तो टोटल क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अच्छा, अब निकाल कितना आप रहे हैं, जो भी आप हर आइटरेशन में निकाल रहे हैं बार बार। यहाँ पे देखो, जैसा यहाँ 50 निकाला 50, यहाँ 200/3 निकाला 200/3। अच्छा, टोटल यहाँ पे 200 है, 200 है, यहाँ 200 है, 200। अच्छा, 200 क्या था, ये पूरा मिक्सचर, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 3 कंटेनर्स हैं PQR, हर कंटेनर में मिक्सचर है पेट्रोल केरोसिन का। जो पेट्रोल है ना वो आपका 1/3 ज़्यादा है केरोसिन से P में, ओके। ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। रेशियो दिया हुआ है इसमें कि 1/3 ज़्यादा है, तो मान लो यहाँ के लिए अभी के लिए 3/4 का रेशियो है। और Q में 24 लीटर मिक्सचर है, जिसमें केरोसिन जो है 40% जो है रहता है आपके टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर का, ठीक है। Q में 24 आपका केरोसिन है जो कि 40% है। अब ये किसका 40% होता है, 60 का होता है। 60 यहाँ पे आ गया तो रिमेनिंग 36 मेरा पेट्रोल आ गया। केरोसिन जो R में है ना वो 12 लीटर ज़्यादा है आपके P से, तो P से 12 लीटर ज़्यादा है केरोसिन। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x + 12। इफ 20% ऑफ द मिक्सचर ऑफ कंटेनर P, इसका 20% लेके मिक्स कर रहे हैं विद 10% ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कंटेनर Q, ठीक है, देन द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इज दिस, ठीक है। तो मतलब मुझे लिखना है पेट्रोल अपॉन केरोसिन। अब पेट्रोल अपॉन केरोसिन में हम क्या क्या ले रहे हैं ये लिखने वाले हैं। C और D बता रहे हैं मैक्सिमम लोग, तो C बता रहे हैं, ठीक है। चलो ध्यान सुनो, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे चीज़ लिखनी है तो मैं ये चेक करूंगा ना कि यहाँ पे हमने कितना लिया था। ध्यान दीजिएगा, 20% ऑफ द मिक्सचर ऑफ कंटेनर P इज मिक्सड विद 10% ऑफ मिक्सचर ऑफ कंटेनर Q, ठीक है। आप इसका 20% ले रहे हो सर, मैंने कहा बिल्कुल ले लेंगे सर, ठीक है। अब 20% लोग, 20% इसका भी आएगा, 20% इसका भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ऊपर पेट्रोल लिखा हुआ है, मैंने कहा हाँ, इसका 20% कितना आएगा, मैंने कहा 20% से इसका कितना आ जाएगा, 0.8x आ जाएगा। तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ 4x और 20% मतलब 0.2, पहली बात, ठीक है। दूसरा, 20% ऑफ द मिक्सचर ऑफ कंटेनर P, ठीक है, इज मिक्स्ड विद 10% ऑफ मिक्सचर ऑफ कंटेनर Q। इसका 10% लेंगे सिर्फ, तो मैंने कहा हाँ 10% लेंगे, 10% कितना होता है 3.6। नीचे क्या है, नीचे केरोसिन है, इसका भी ले लो आप 20%, तो 3x का 20% और इसका 20% लेंगे सर, नहीं इसका 10% लेंगे कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा।
तो कहता है उसके बाद जो पेट्रोल आता है ना वो 3/8 ज़्यादा आता है आपका केरोसिन से। तो 3/8 का मतलब ये हो गया सर ये 8 है तो ये 3 ज़्यादा 11 हो जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैलकुलेटेड। तो एक बात तो पता है, हमने यहाँ से x निकाल सकते हैं, तो कोशिश करेंगे निकालने की। और उसके पहले एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो जरा। यहाँ पे आएगा आपका 0.6x आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका 0.8x आएगा। इसको सबका डेसिमल हटा दो तो आपको मिलेगा 8, 36, यहाँ मिलेगा 6 और 24, ठीक है। और सबको मैं 2 से अगर उड़ा दूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, ऊपर देखो क्या मिलेगा, मिलेगा मुझे 4x, यहाँ मिलेगा 18, यहाँ मिलेगा मुझे 3x और यहाँ मुझे मिलेगा 12, चलेगा। फिर यहाँ मुझे मिलेगा 11 और 8, क्रॉस करोगे 8 चौके 32, 11 तक 33, तो आपको मिलेगा x बराबर, यहाँ मिलेगा 144, यहाँ मिलेगा 132। 144 और 132 कितना होता है डिफरेंस, 12 होता है, तो x मिल गया 12। अब x के 12 मिलते मुझे ये मिल गया 12 36 ये मिल गया, 12 चौके 48 ये मिल गया, और 36 12 और 48 ये मिल गया। पूछा क्या है देखते हैं। डिफरेंस ऑफ पेट्रोल एंड कंटेनर P एंड Q निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलेगा। क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन कंटेनर R, पेट्रोल इन कंटेनर R तो पता ही नहीं है, हाँ ये तो पता ही नहीं हम लोग को, ये कहाँ से आएगा, चलो। और उसके बाद क्या है, क्वांटिटी ऑफ केरोसिन इन कंटेनर, केरोसिन क्या है दिख रहा है मुझे 48 है, इसका मतलब 1 and 3 बोथ 1 and 3, सी आपका आंसर हो जाएगा। सी मैक्स हम लोग का आ रहा था, वेरी गुड। प्रेमिता क्या पूछ रही है, इफ सिरप का कॉन्सेंट्रेशन कितना बोलते तो क्या होता, सिरप कहाँ पे, अच्छा पिछले क्वेश्चन की बात कर रही हैं आप, तो सिरप कितना था, 60% था ना, 60% सिरप यहाँ पे कर देते हैं, 60% ले लेते हैं यहाँ पे, 60% भाई। इस फॉर्मूले में ये क्या है, इनिशियल आपको जो चाहिए वो क्या है, तो वो क्या है यहाँ पे वाटर है, तो वाटर ले लिए 40%। हमको बस यही पूछना था कि वाटर का 40% पहले था, तो ये सब कांड करने के बाद अब कितना वाटर रहेगा। अच्छा अगर 60% होता सिर्फ 60%, तो फिर कांड करने के बाद कितना परसेंटेज आता। हमको तो इनिशियल इससे मतलब है ना, इनिशियल में आप जिसको निकालना चाह रहे हो, जिसको देखना चाह रहे हो, जिसकी बात करना चाह रहे हो, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है, जल्दी बताइए हाँ है ना, कोई डाउट प्लीज आस्क, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। यस ओके ठीक है। अब एक वैसा क्वेश्चन, ये पिछले क्वेश्चन जैसा फिलर ही है, इसको प्रैक्टिस करिएगा। ये प्रैक्टिस के लिए डाला था, सेम ही है, ये करो Q1 Q2। कल DS हमने किया था, कल DS के 4-5 क्वेश्चन किए थे ना, ठीक, थोड़ा Q1 Q2 करते हैं। अच्छा 2 दिन से मिक्सचर एलिगेशन चल रहा था, आप लोग कंफर्टेबल अब तो हो गया होगा ना मिक्सचर एलिगेशन के साथ, क्यों? मिक्सचर से कंफर्टेबल थोड़ा बहुत हो गया होगा आप लोग, राइट? ये ट्राई करिए Q1 Q2।
यस आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ए प्रियंका कुछ आप पूछ रही हैं, देखते हैं अभी क्या ए। ओके देखते हैं, पॉज करिए इसको, आप लोग टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहे हो, करिए इसको। एक शॉपकीपर है, दो तरह के राइस मिक्स करता है, दिस एंड दिस इन द रेशियो दिस एंड दिस इन कंटेनर, मिक्सेस टू टाइप्स ऑफ व्हीट कॉस्टिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो दिस एंड दिस कंटेनर, एवरेज कॉस्ट ऑफ राइस इन कंटेनर ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ व्हीट इन कंटेनर बी। सिंपल है, इस तरह का एलिगेशन हमने उस दिन किया था, एलिगेशन से कर लो या फिर वेटेड से कर लो। तो वेटेड एवरेज अगर लगाओगे तो आपने दो तरह के राइस को मिक्स किया जो कि ये हैं, इस रेशियो में हैं, और उसके बाद जो है फिर आप वेट मिक्स कर रहे हो कंटेनर बी में रख के। एवरेज कॉस्ट ऑफ राइस इन कंटेनर ए, मैंने कहा एवरेज कॉस्ट कितना आएगा यार, 60 यहाँ पे 3 यहाँ पे है, तो मैंने कहा कितना आएगा, चाहे एलिगेशन लगा लो चाहे लगा लो वेटेड, तो 60 इंटू 3 और यहाँ पे आपको मिलेगा 90 इंटू 5 और यहाँ टोटल कितना आपका 8 है। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, मैंने कहा यार यहाँ से आपको मिलेगा 180 और यहाँ से मिलेगा 9 × 5 = 45, तो 18 और 45 कितना होता है आपका 63, 630/8 आपका ये क्या आ गया, एवरेज कॉस्ट आ गया कंटेनर ए का, जिसमें आपका राइस पड़ा हुआ है। कहता है वीट की बात कि 72 है और 84 है, इस रेशियो में डाला है, तो बी में बताओ, तो एक काम बी में कर लेंगे। तो मैंने कहा बी में कितना है यार, तो बी में आप देखोगे 72 है ये 1 यूनिट और 84 है आपका 3 यूनिट है। ठीक है, टोटल आपका 4 है, तो इसमें क्या आएगा ये आपका एवरेज कॉस्ट। मैंने कहा काम करो 4 से डिवाइड कर दो, क्यों उतना सॉल्व करना, 4 से काटा आपने 18 मिला, 4 से काटा आपने कितना मिला आपको 21 मिला, तो 63 और 18 कितना होता है आपका 81 रुपीज़। तो 81 रुपीज़ पर केजी आपका बी का कॉस्ट है और 630/8 आपका क्या है, मैंने कहा ए का कॉस्ट है। तो पूछा क्या था कि व्हाट परसेंटेज, ये जो है ए में जो कॉस्ट है इज व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ व्हीट इन कंटेनर बी, इसका कितना है। ठीक है, तो ठीक है 630/8 आ रहा है ना, तो काम करते 630/8 अपॉन ये कितना है 81 इंटू 100, अप्रॉक्सीमेटली जो भी वैल्यूज़ के आसपास आएगी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ना। तो यहाँ पे इसको मैं निकाल सकता हूँ क्या 9 से, क्या तो 9 9 होता है, 9 7 होता है, 70/72 नहीं 70/72, तो 35/36। ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी हम अप्रॉक्सीमेटली देख लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 95 से तो ऊपर ही आएगा, 95% से ऊपर आ रहा है अभी के लिए। इसमें देखते हैं क्या है, कहता है 35 kg ऑफ द राइस बॉट एट 58 पर kg एंड x kg ऑफ अनदर राइस बॉट एट 70 रुपीज़ पर kg। If the mixture of these rice is sold at 70 rupees per kg at the profit of 7.69%, then the find the value of x। ठीक है, देखो आपने इस मिक्सचर को बेचा है 70 रुपीज़ पर kg पे और इतना प्रॉफिट कमाया है, ये होता कितना है आपका 1/13 शायद लिखा हुआ है ना, तो 1/13 ध्यान दीजिएगा। मैं कहा यार 1/13 अगर ये है तो 13 का आइटम आपने बेचा 14 में और ये 14 की वैल्यू आपको दे रखी है 70, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने कहा 65 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो आपका राइस है ना वो बिका है कितने में, वो बिका है आपका 13 × 5 65 रुपीज़ पर kg में बिका है आपका राइस। तो ये उसका ये उसका कॉस्ट प्राइस बनेगा। जो आपका राइस आएगा, आपका राइस जो मिक्सचर का राइस सोल्ड हुआ है, आप समझो जरा ध्यान से, कलर चेंज करता हूँ। जो आपका बी केस है ना, बी केस में जो आपका 35 kg का राइस है, ठीक है, और इसमें जो आपका x kg का राइस है,
इसका कॉस्ट है 58 रुपये, इसका कॉस्ट है कितना 70 रुपये। अब देखो इनका मैं कुछ ना कुछ क्वांटिटी ले रहा हूँ ना, इसका मैं कुछ ले रहा हूँ 35 ले रहा हूँ, इसका x ले रहा हूँ। तो जब मैं इसका मिक्सचर बनाऊंगा, ठीक है, जब मैं इसका मिक्सचर बनाऊंगा तो जो उस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस होगा वो यहाँ से निकल जाता है, चाहे आप एलिगेशन से निकाल लो चाहे जैसे भी निकाल सकते हो, वो बात एक ही है। तो वो जो कॉस्ट प्राइस आएगा उसको हमने बेचा था ये % प्रॉफिट पे, ठीक है, तो वो 65 आपका आ गया। अब चाहे आप यहाँ एलिगेशन सेक्टर से लगा दो, चाहे जैसे भी आपको वेटेड्स लगाना है वेटेड्स लगा लो। अगर एलिगेशन लगाए तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना मुझे दिख रहा है 5, 7 और ये आपका 5, ये आपने लिया था कितना 35 रुपीज़ पर केजी है। उसको कहाँ लिखूँ मैं, ये देखो 35 वाला था आपका, ध्यान से देखो 35 वाला था आपका 58 पे, ठीक है, और वो x था आपका 70 पे, 70 पे था ना x आपका, यही पूछा ना, ठीक है। और कितना था आपका 35 प्लस x, और क्या आपने बताया भैया प्राइस क्या आ रहा है 65, तो 65 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 35 प्लस x, ये आपका हो गया वेटेड से। जिससे भी आंसर निकालना निकाल लो, आपका वैल्यू आ जाएगी x की, यहाँ पे आएगी यार x की वैल्यू तो 95 तो नहीं आएगी, तो मेरे ख्याल से b आपका वैसे ही कम हो जाएगा, इसको आप देख के वैसे मार्क कर सकते हो, बहुत कम वैल्यू आएगी x की, यहाँ दिख रही है मुझे, तब का a बड़ा हो जाएगा b से। और कितना आएगा वो भी निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे 70x है 5x है तो आपको मिल जाएगा 5x, और यहाँ पे आपका 65 और ये 35, यहाँ पे 35 58 मतलब 7 × 35, 7 × 35, तो आपको x कितना मिल जाएगा 49, ये आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑब्वियसली बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक है। हाँ प्रमिता आप क्या पूछ रही थी, एक बार आपका डाउट देख लेते हैं, ऊपर था। अच्छा Q1 में जब ये लिखता है न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो भी है अप्रॉक्सीमेटली आपका 97 जो भी आ रहा है वो लीजिएगा। ऊपर आपका क्या लिखा था सर, सिरप तो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है उसका क्या। प्रमिता देखिए अगर ऐड हो रहा है तो प्लस आप करेंगी, वो चीज़ ऐड हो रही थी क्या सिरप, इसमें कौन था, अच्छा आप सिरप डाल रही हैं ना, ठीक है, अगर वाटर मुझे लगा वाटर, ठीक है, अगर आप सिरप डाल रही हैं वाटर का नहीं निकाल रही हैं तो सिरप ऐड होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ पे हमसे वाटर पूछा था ना जो कि बढ़ रहा है, सॉरी जो कि घट रहा है, वाटर घट रहा है सिरप बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए को प्लस करते हुए को माइनस, सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन मैं कम करवा दूंगा, आप लोग को आइडिया लग जाएगा जिसको डाउट हो रहा है। इसमें किसी को डाउट, क्या पूछा था आपने, रेड से लिखा हो दोबारा बता दीजिए, रेड से लिखा, अच्छा ये हाँ कुछ नहीं किया है हमने, इसमें वेटेड एवरेज लगाया है, मैंने बताया इसको एलिगेशन से भी कर सकते थे। एलिगेशन से कैसे करते, जगह यहाँ पे इधर दिखाता हूँ मैं आपको, इधर देखिए 58 आपको दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा दिखता हूँ साफ से, आपको यहाँ 58 दिख रहा है, 58 था प्राइस, दूसरा प्राइस 70 था, मिक्सचर का प्राइस कितना आएगा 65 था, 58 एक का प्राइस, इसका 70 प्राइस, मिक्सचर का 65 आ गया। तो मैंने कहा जो इनका रेशियो होगा वो किस रेशियो में इनको लेना चाहिए, तो आप निकालोगे सर यहाँ 7 और यहाँ से निकालोगे आप 5, यही बात थी कि किस रेशियो में लेना चाहिए। 58 देखो इसका मतलब क्या होता है एलिगेशन का पता है ना, कि 58 वाला और 70 वाला मैं किस रेशियो मिक्स कर दूं कि ये मेरा एवरेज कॉस्ट प्राइस आ जाए, तो 5:7 के रेशियो मिक्स करना है। 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 35 के बराबर, तो 7 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 49 के बराबर, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। है ना, बताइए मैं आगे बढ़ सकता हूं या नहीं, आपकी इजाजत है या नहीं, ये बताओ, जल्दी बोलो बालक बालिकाओं। यस ठीक है, में क्या है आपका, करो ये भी Q1 Q2 है। जो टाइमर स्टार्ट्स नाउ, अब कोशिश करिए 2 मिनट के अंदर हो जाए ना, 2 मिनट 2-2.5 मिनट मैक्स। एक दो क्वेश्चन मैं आप लोग को रिप्लेसमेंट में और उस लेवल के थोड़ा सा अच्छे अलग टाइप के 2-3 और करवा दूंगा, देता हूँ अगर आज की शीट में हुआ ठीक है, वरना अलग से लेते आऊँगा। कल रेशियो प्रोपोर्शन करेंगे ना, रेशियो या फिर DI वगैरह करेंगे तो उसमें आगे लेते आऊँगा, ठीक है।
यस, ओके सर, थैंक यू सर। क्वांटिटी 1 एलिगेशन से बता दीजिए, अनन्या कह रही हैं। क्वांटिटी 1 मतलब पहला वाला, पिछला क्वेश्चन में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कमेंट थोड़ा ये, अच्छा ठीक है, उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया। सही, मैं कमेंट नॉट विजिबल नहीं, अनन्या बिल्कुल विजिबल है। मैं क्वेश्चन लगा के हट जाता हूँ ना, जिससे आपको दिखने में दिक्कत ना है। मैं साइड चला जाता हूँ, मुझे दिखता नहीं है। आंसर ए आ चुका है, ठीक है। पहले इनका डाउट दूर करते हैं। पिछले क्वेश्चन को क्वांटिटी 1 को एलिगेशन से बताना है ना, ठीक है, एलिगेशन से कर सकते हैं। मैंने दोनों दिखा दी जिससे आप दोनों को आपको आइडिया रहे। ये होता है वेटेड एवरेज, और एलिगेशन से कैसे काम करेगा। देखो क्या क्या यहाँ पे है, अमाउंट 60 90 35 ना, ऐसे ले लेते हैं। पेन 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 पेन, ओके, 60 90 और क्या है मेरे पास 35 ना। देखो दो तरीका होता है एलिगेशन लगाने का। यहाँ पे आपको चूंकि मिडिल वैल्यू पता नहीं है, तो चाहे आप यहाँ पे एक्स मान लो, और ध्यान सुनना, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, मैंने कहा जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी इससे छोटी होगी, इससे बड़ी होगी। तो यहाँ पे होगा x माइनस 60, और यहाँ पे क्या होगा 90 माइनस एक्स, हाँ या ना। और इसी का रेशियो आपको दे रखा है 3/5। एक तरीका तो ये होता है 3/5, परफेक्ट, यहाँ से x आ जाएगा आपका। एक तरीका होता है डायरेक्ट, कैसे करेंगे डायरेक्ट, देखो यहाँ से 60 ये है, 90 ये है, ठीक है, ये नहीं पता कोई बात नहीं, और यहाँ कितना है 3:5। देखो अभी सुनना जो बता रहा हूँ ध्यान से डायरेक्टली। गैप कितने का यहाँ पे 30 का, 30 का गैप मुझे फिल करना है इन दो पार्ट्स में, 3 और 5 पार्ट में। एक पार्ट कितने का हो जाएगा 30/8, कितने का हो जाएगा 30/8। जो यहाँ वैल्यू आएगी वो वैल्यू इससे बड़ी होगी, क्या होगी, इससे बड़ी होगी। तो अगर ये 30 पार्ट है और एक पार्ट आपका 30/8 पार्ट का है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 30/8 × 5, और ये हो जाएगा 30/8 × 3। ये हो गया आपका पार्ट 150/8, और ये कितना हो गया आपका 90/8, ठीक है। अब जो 150/8 है और यहाँ पे कितना है 60 है, तो क्या मैं 60 में, देखो आप ऐसा समझो ना, इसमें से ये माइनस करने पे ये आता है, तो क्या मैं इसमें ये जोड़ दूँ। मैंने कहा हाँ जोड़ दीजिए सर, 60 + 150/8, तो ये कितना आएगा, मैंने कहा 8 × 48 और 15 हो जाएगा 630/8। चाहे आप ऐसे कर लो, 630/8 आ जाएगा, तो कैसे भी कर लो, बात एक ही है, हाँ या ना। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। यस, जल्दी बताओ मेरे दोस्तों, पूछे ना जी। हाँ उर्मी क्या कह रहे सर, मैंने 65 नहीं लिया था, कुछ और ही लिखा था। चलिए वो तो कोई बात नहीं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो जी ये किया जाए। ओके ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे अभी, जो आपको मैंने यहाँ पे दिया, ये आप लोगों ने निकाला है और आप बता रहे हैं कुछ। आइए, कहता है एक Q1 में क्या है ना, एक वेसल है, उसमें 180 लीटर का मिक्सचर है, जिसमें 40% आपका वाटर है और रिमेनिंग आपका सोडा है। तो ये हम कर सकते हैं, 18 × 72 वो हो जाएगा, 108 वो हो जाएगा, ठीक है। अगर x लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडा एंड वाटर इज एडेड टू द रेशियो 3/4, तो द रेशियो ऑफ सोडा टू वाटर बिकम्स 5/4। बड़ा इजीली निकल जाएगा, कुछ भी नहीं दिया है भाई। बात बताओ, यहाँ पे मुझे वाटर दिया है, मैंने कहा हाँ दिया है, सोडा दिया है, बिल्कुल दिया है, कितना दिया है, वाटर आपका 40% मतलब 72 है, ये हो जाएगा आपका 60% मतलब 108 है। आपने क्या जोड़ा ये बताओ, आपने एक मिक्सचर डाला x लीटर का, और उस x लीटर के जो मिक्सचर है उसमें वाटर सोडा 3/4 रेशियो में है। किस रेशियो में है, 3/4 रेशियो में है। ये देखिए रेशियो, और ये रहा सोडा एंड वाटर। सोडा आपका 3 पार्ट है, तो हमको वाटर चाहिए 4 पार्ट, तो 4/7 x करेंगे, क्योंकि x टोटल मिक्सचर है और उसके 3 और 4 ये पार्ट है। यहाँ पे करेंगे सर 3/7 x पार्ट, मैंने कहा हाँ करेंगे बिल्कुल। और इसी के बारे में आपको दिया है कि मिक्स करने के बाद जो सोडा और वाटर का रेशियो आता है वो 5:4 बन जाता है। तो क्या यहाँ से हम लोग आराम से x नहीं निकाल सकते, मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं, सॉल्व करेंगे आराम से। कैसे करेंगे देखिए, इसको चले जाएंगे तो आपको मिलेगा 360, इसको चले जाएंगे आपको मिल जाएगा 432। 432 - 360 कितना होता है, 32 और 40 72 होता है, ठीक है। बराबर में यहाँ पे क्या आएगा, 5 4 = 20, 4 3 = 12, तो 20 - 12 कितना होता है 8, x/7। तो आपको मिला है 9 x कितना आ रहा होगा 63। चेक कर लीजिए भाई, सबका 63 आ रहा है, हाँ या ना, ठीक है। ये तो आपका ए हो गया। दूसरी बात करते हैं, इफ ये वाला 60 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ जूस एंड वाटर कंटेन्स 20% वाटर, ठीक है। x लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं मिक्सचर में, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम्स 3/4 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। क्या कह रहा है, ध्यान सुनेंगे। 60 लीटर था मिक्सचर का, जूस वाटर का, जिसमें 20% वाटर है, ये रहा जूस, ये रहा वाटर। तो 20% अगर वाटर है तो 12 आपका वाटर है, जूस आपका 48 है। कहता है आपने ना x लीटर वाटर ऐड किया है, तो वाटर आप x ऐड कर देते हैं,
इज एडेड टू द मिक्सचर। देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो ये वाटर है ना, इट बिकम्स 3/4 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब ये होता है कि भैया अगर ये आपका 3 पार्ट है ना, तो 1 पार्ट ये रहा होगा जूस, जिससे टोटल ये 3/4 बन रहा होगा। उसके बाद क्या होता है, कहता है कि सर यहाँ पे हो गया ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, यहाँ से बेक से आ जाएगा। ये तो कितना हो जाएगा आपका 144 माइनस 12, एक्स कितना आ रहा है 132 आ रहा है क्या, और इसका हाफ पूछा है, हाफ कितना आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा। तो क्या बड़ा है आपका Q2 बड़ा है, सी आ रहा है आप लोग का आंसर। बस इसी को आपके एग्जामिनेशन 2 मिनट निकालना होता है बस, ठीक है। आगे बढ़ सकता हूँ मैं, कैन आई गो हेड और नॉट, यस, नेक्स्ट करिए, क्या है, टाइमर लगा रहा हूँ, ओके, ठीक है। यस बॉयस, क्या अपडेट है, 2 मिनट 50 सेकंड हो चुके हैं, एनी अपडेट। अन्य क्या बोल रहे हैं, सर एक्चुअली आई ज्वाइन येस्टरडे ओनली, ठीक है, सो आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर विल यू गाइड। अनन्या, अब वो डिपेंड करता है कि आप मतलब लाइक एकदम बिगिनर हैं, फ्रेशर एकदम है, पढ़ा नहीं है पहले मैथ्स, तो पहले जीरो से हीरो से एक बार बेसिक कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं हाई लेवल क्वेश्चंस की ही, ठीक है, जो कि जनरली आपके मेंस या फिर पीओ प्री हाई लेवल इन सबको ही करते हैं टारगेट। तो बीच में मैं कॉन्सेप्ट बताते बताते क्वेश्चन करवाता रहता हूँ, ठीक है, लेकिन एकदम आपको जीरो से बेसिक से क्लास यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो इन केस जीरो टू हीरो से या फिर विजेता से किसी एक से थोड़ा बेसिक अपनी रिवाइज या फिर कर लीजिएगा, और एक बार रिवीजन करके क्लास में एंटर किया करिए। जैसे मिश्रा एलिगेशन की 3 क्लास हुई हैं, तो हम डे 1 से ही अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखोगे शीट में ना, शीट 1 में आप देखोगे डे 1 का हमारा क्वेश्चन क्या था, पूरा शीट है ना यहाँ पे आज, हाँ ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, हमारे पहली क्लास का पहला क्वेश्चन था, मिश्रा एलिगेशन की पहली क्लास का पहला क्वेश्चन था। तो अगर आपको बेसिक चीज़ें थोड़ा सा आइडिया नहीं होंगी, बेसिक टाइप क्वेश्चन आप नहीं किए होंगे, तो
तो ये क्वेश्चन देख के आप डर जाओगे। करने में कुछ भी नहीं था, करने में बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आप बेसिक्स एक बार होता ना कि जल्दी से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कोई भी चैप्टर जब लगा शीट लगा हो कि ये चैप्टर होने वाला है, 2 दिन टाइम निकाल के उस चैप्टर को बस रिवाइज कर लीजिएगा, विजेता या जीरो टू हीरो से, ठीक है। हाँ जी भाई, क्या अपडेट है आप लोग के? 3 मिनट हो गए, कैसे होगा एग्जामिनेशन में? कहाँ गया क्वेश्चन? कौन सा था यार? ये था ना। ओके, आइए आते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 2 क्वांटिटी है, मैंने कहा Q1 है और Q2 है। एक कंटेनर है, उसमें x लीटर का प्योर जूस है, ठीक है, उसमें 0.4 x लीटर जूस निकाल लेते हैं और वाटर डाल देते हैं। रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स। 2 मोर का मतलब टोटल 3 बार रिपीट किया गया प्रोसेस को। इफ द अमाउंट ऑफ जूस लेफ्ट इन द कंटेनर इज, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, पूरा फॉर्मूले बेस्ड है। अभी निशान को मैंने फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था कि जो आपका लेफ्ट या फिर रिमेनिंग अमाउंट होता है वो क्या होता है कि जो आपका इनिशियल अमाउंट होता है, ठीक है, 1 माइनस जितना निकाला आपने अपॉन यहाँ पे क्या लिखते थे, जो आपका इनिशियल टोटल अमाउंट होता था, ठीक है। कंटेनर में x लीटर का पहले प्योर जूस था, तो ये मेरे लिए स्टार्टिंग का इनिशियल अमाउंट टोटल अमाउंट बराबर होगा, ठीक है। 0.4 x लीटर आपने प्योर जूस निकाल लिया, ठीक है। तो ये सब हुआ, रिपीट किया, फिर अमाउंट ऑफ जूस लेफ्ट कितना है? 81। तो पहला लिख रहा हूं मैं 81 बराबर x1 माइनस 0.4 x अपॉन x, और 2 मोर टाइम का मतलब होता है 3 बार टोटल में। ये आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे आराम से। कितना आ गया यहाँ से? x पैर से कट जाएगा, 0.4/10 का मतलब हो गया 2/5, 2/5 का मतलब हो गया 3/5, 3/5 का क्यूब करना पड़ेगा। तो 3/5 का क्यूब सारा देश जानता है, 3 क्यूब कितना होता है? 27, 5 क्यूब होता है आपका 125, और ये हो जाएगा x। 27 से काटेंगे यहाँ पे 3 बार, तो x आपको मिल जाएगा कितना? 125 का 3 गुना कितना होता है? 375। ये आपका आ गया फर्स्ट में। एक वेसल कंटेन्स x लीटर ऑफ जूस एंड 20 लीटर ऑफ जूस इज रिमूव्ड फ्रॉम द वेसल एंड रिप्लेस विद द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम। 2 बार करते हैं यहाँ पे। यहाँ 28 आ रहा है। इफ द क्वांटिटी ऑफ जूस लेफ्ट, ठीक है, सब कुछ यहाँ भी दिया हुआ है, लेफ्ट दिया हुआ है। लेफ्ट कितना है? मैंने कहा x माइनस 32 है, बराबर में इनिशियल कितना था? x 1 माइनस क्या निकाला है? 20 निकाला आपने, 20, ठीक है। अपॉन में क्या लिखोगे? x पहले था आपका, बस कितनी बार किया ये? 1 मोर टाइम का मतलब होता है एक पहले किया था, एक दोबारा करोगे, तो आपका स्क्वायर कर दो। बस करने में क्या दिक्कत आ गई इसमें? आप सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? फास्ट देखो जैसे ध्यान से, इसको ओपन करो तो स्क्वायर मिलेगा, मल्टीप्लाई हो जाए। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये नीचे आपको दे देगा 1 बाई, मैं लिख रहा हूँ आगे, और इसको इधर ले आओ, इसको ओपन करो, इसको ओपन करो जरा, a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 होता है 40ab, और बराबर में यहाँ पे क्या आएगा? ये जब इधर आएगा नीचे डिवाइड होगा तो 1 माइनस 32/x, 1 माइनस 32/x, 1 से 1 पैर से काट दो, 40 को इधर ले जाओ, 8/x आएगा, और 8/x में x काट दो इधर, 8 काट दो 50, x 50 हो जाएगा। पूछा क्या था? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ जूस इन द वेसल। बस हो गया, काम खत्म। क्या दिक्कत आ गई इसमें? हो गया। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब ये हम इतना ये सब देख लेते हैं कि वेरिएबल है, उसमें माइनस कर रहा है, ये है, ऐसा है, वैसा है, तो थोड़ा सा हम लोग को डर लग जाता है कि क्या होगा। लेकिन कुछ भी यहाँ पे हम कुछ नया नहीं करते। आप देखो वही चीज़ हमने किया है, बस उसी को करना है अल्टीमेटली, ठीक है। हाँ, प्लीज़ एक्सप्लेन क्यूब, प्लीज़ एक्सप्लेन क्वेश्चन 2। देखो क्यूब में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे योग्यता हमने क्या किया आप मुझे बताओ। 0.4 x कट जाएगा, 0.4/1 क्या होता है? 4/10 मतलब 2/5, 1 माइनस 2/5 क्या होता है? 3/5, उसका क्यूब करेंगे कितना आएगा? 3 का क्यूब 5 का क्यूब, 3 का क्यूब 5 का क्यूब, ठीक है। Q2 रिपीट, Q2 में क्या है देखिए, वही चीज़ है ना, कुछ यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। लेफ्ट क्या था यहाँ पे? x माइनस 32, ये लेफ्ट हो गया, बराबर में इनिशियल क्या था? x था इनिशियल, 1 माइनस इनिशियल में 1 माइनस क्या था? मैंने कहा 1 माइनस में कितना निकाला? 20 निकाला, अपॉन 20 निकाला, अपॉन इनिशियल में कितना था? x था। बस सिंपली वही सॉल्व किया मैंने। कैलकुलेशन कैसे किया? तो कैलकुलेशन कैसे किया? कुछ भी 27 से 27 3 काटा मैंने, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 125 इंटू 3। लिख के दिखाऊँ? देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 81 बराबर 27 अपॉन 125x, 27 3 होता है 81, ये जाएगा मल्टीप्लाई होगा इससे, तो x कितना आ जाएगा? 125 इंटू 3।
ठीक है। कुछ स्टेप्स कैलकुलेशन में मैं स्किप करता हूँ, फास्ट करता हूँ, जिससे आप भी वो चीज़ सीखो। एग्जामिनेशन में यू कैन नॉट अफोर्ड टू राइट एवरी सिंगल पीस ऑफ लाइन, यू हैव टू बस इतना ही करना है एग्जामिनेशन में, ये किया, आधा काम मन में होता है। जो आपको मैं डे 1 से बताते चला रहा हूँ ना कि आपकी स्पीड ऐसे ही बढ़ेगी। भैया मेंस में स्पीड कहाँ चाहिए होती है, क्या बात कर रहे हो, क्लर्क मेंस का पेपर हो गया, स्पीड नहीं चाहिए वहाँ पे। स्पीड आपको हर जगह चाहिए, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। तो वो तभी आएगी जब आधे कैलकुलेशन को आप मन में करोगे। आप हर चीज़ लिख नहीं सकते हो। हाँ पूछ लो, मैं बताऊंगा आपको सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये है थोड़ा कि आपको ये सीखना पड़ेगा। जो चीज़ मैं करता हूँ ना, ये चीज़ मैं इसलिए मैं बोलता रहता हूँ, तो उसको सीखो कि मैंने यहाँ पे इसको जल्दी से कैसे किया। मैंने कहा एक्स कटेगा यहाँ पे 4/10 मतलब 2/5, 2/5 माइनस हो जाएगा 1 से माइनस कोई भी चीज़ आप तुरंत ही किया करो। मैंने बोला 1 - 1/9 8/9, मैंने बोला 1 - 2/5 3/5। तो ये चीज़ इतना फास्ट होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री वाली चीज़ें कि आप जल्दी से लिख सकते हो। तो वही अब मैंने किया है बस यहाँ पे, ठीक है। सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ आप बस करते रहिए। हाँ सही चैप्टर अच्छा ही नहीं लगता है, बहुत कंफ्यूजिंग है, ये छोड़ के बाकी सब कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं अक्सर ऐसा नहीं, मुझे लगता नहीं ऐसा तुमको लगेगा। 3 क्लास एक बार कर लेना, पिछले 3 क्लास, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ ये चैप्टर थोड़ा सा वो कहते हैं ना, मतलब बोला नहीं चाहिए, डिस्गस्टिंग टाइप का है कि देख के ही गंदी फीलिंग आती है, यार ये निकाल रहा है, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन आप अगर देखो ना, पिछले 3 क्लास में हमने 40-45 क्वेश्चन लगभग किए हैं और हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ की है। क्या किया है, सिर्फ यही लिखता हूँ मैं कि क्या था, क्या है, क्या बचा। 90% टाइम आपका क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, 99% टाइम, बल्कि 90 भी छोड़ो। तो बस उसी को घुमा फिरा के लिखना चाहिए, आना चाहिए, किस रेशियो में निकाल रहा है, क्या कर रहा है। इसलिए मैं आपको बेसिक से बताता हूँ पूरा। हाँ डाउट पूछे, क्या पूछ रहे थे आप? तनिषा क्या पूछ रही हैं आप? सर 5 कहाँ से आया? तनिषा 5 कहाँ से आया? कहाँ 5 आया है मेरा? जो आपने 125 क्यूब लिया है। अच्छा लिखता हूँ मैं लिख ही देता हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ देखो अच्छे से। इसमें दिक्कत आ रही है आप लोग को? देखो ये लिखा हुआ है 81 बराबर x 1 - 0.4x बाई x लिखा था ना। देखो इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। x 1 माइनस x से x कट जाएगा 0.4/1। अब ये हटेगा तो यहाँ 10 आएगा। 4/10 आप मुझे बताइए कितना होता है? 4/10 आप 2 से काटिए, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो हो जाएगा x 1 - 2/5। यही बात तो लिखी हुई मैंने, ठीक। फिर यहाँ हो जाएगा x 5 में 2 का कितना हो जाएगा 3। ये समझ में आता है ना? 5 × 5 - 2 3/5 और इसका क्यूब। तो बस मैंने यही चीज़ को, बस ये चीज़ के बाद मैंने सीधा ये लिख दिया। तो वही मैं आपको एग्जामिनेशन में बता रहा था कि आपको एग्जामिनेशन में ये सब चीज़ें स्किप करने आने चाहिए। यू आर नॉट अ बच्चा एनी मोर कि आप ये लिख के मैं आपको बताऊंगा, या फिर आपको भी नहीं आना चाहिए, आपको भी इतना आना चाहिए सीधा, यहाँ से यहाँ लिखो, ठीक है। आई होप आप लोग बुरा नहीं मानोगे, लेकिन ये फैक्ट है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, यही आप करोगे तभी आप स्पीड में आगे जा पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ूँ मैं जल्दी से, अभी बहुत क्वेश्चन, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है? मैंने कहा ये क्या है, ये आप कौन सा है ये हमने, हाँ ये हो गया ना, ठीक है। 50% ज़्यादा है, 15 लीटर मिक्सचर का टेकन आउट, 10 लीटर आप मिक्सचर का ऐड करेंगे, रेशियो ठीक है। ये भी Q1 Q2 ही है, और क्या है। चलो पहले केसलेट कर लेते हैं, टाइम बचेगा तो वो कर लेंगे। आइए करते हैं इस चैप्टर पे बेसिक केसलेट। हर चैप्टर में मैं आपको एक केसलेट करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? केसलेट, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपकी एक मिनी केसलेट आ जाती है, 2 या 3 क्वेश्चन बेस्ड आ जाती है, बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन। तो हर चैप्टर में करवाऊंगा। इस चैप्टर की ये रही, इसको आराम से बनाइए, मैं आपको देता हूँ 3-4 मिनट देता हूँ आराम से। टाइमर छोड़ो वरना टाइमर प्रेशर आ जाता है। 10:53 हो रहा है, 10:57 पे स्टार्ट कर देंगे, 10:56 पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैं बैठ जाऊँ तब तक। सर कल पूरी क्लास रिवाइज किया, आज क्वेश्चन बन भी रहे हैं लेकिन स्लो बन रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ओके
चलो डन 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 के मैसेज आने लगे, स्टार्ट करते हैं। ओके 57 हो गए। ओके आइए, तो इसका यार मुझे बनाने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, हिंदी पीछे करवा देना चाहिए था। चलो एक काम करते हैं, इसका एक काम करो कि इसके मैं फ़ोटो खींच लो, तो वरना बनाना पड़ेगा ना, बार बार देखना पड़ेगा। आप लोग का होगा डन? ठीक, बनाते हैं, छोटी सी केसलेट है। ओके चल, क्या कह रहा है? ठीक, मेरे पास क्या है, आपके टी है, पेट्रोल कंटेनर टी इज़ 90 लीटर पेट्रोल, मतलब पेट्रोल है, केरोसिन है, और कंटेनर आपके कई सारे हैं। कितने कंटेनर आपके हैं? पी क्यू आर एस टी, 5 कंटेनर ना, पी क्यू आर एस टी, ठीक है 5 कंटेनर। ओके, तो ये आपके कंटेनर हो गए पी क्यू आर एस टी, ऐसे लिख रहा मैं जनरली जो बोला है उसने, ठीक है। ये 5 कंटेनर हो गए। फिर कहता ये है कि इसमें कहता ये है भाई कि जो आपका पेट्रोल है कंटेनर टी में वो 90 लीटर है, ठीक है। तो टी में आपको बोल रहा है वो 90 लीटर है यहाँ पे पेट्रोल, ठीक है। और जो केरोसिन है आर में वो 60 लीटर है, केरोसिन आर में जो है वो 60 लीटर है। जो मैं इधर लिखूंगा वो समझ लेना केरोसिन है, जो मैं इधर लिखूंगा समझ लेना पेट्रोल है। पेट्रोल जो है वो 100% ज़्यादा है केरोसिन से पी में, तो पी में जो है आपका 100% ज़्यादा है, मतलब काइंड ऑफ 2:1 का रेशियो है पेट्रोल और केरोसिन में, ठीक है। और टी ये क्या है, टी में क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल जो है वो 20% लेस है। ये क्या बोल रहा है? कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन कंटेनर पी, ठीक है, पेट्रोल जो पी में है ना 20% कम है पेट्रोल क्यू से, ठीक है। पेट्रोल जो पी में है 20% कम है जो पेट्रोल आपके क्यू में है। मैंने कहा यार एक काम करो, 20% आप कह रहे हो तो 20% का मतलब ये होता है कि 5 से 4 हो जाएगा। तो काम करते हो इसको 5x ले लेते हैं और इसको अभी के लिए 4x, इसको 2x ले लेते हैं, चलेगा? तो ये रेशियो इंटैक्ट रहेगा, 4x 2x 5x, अभी इससे 20% कम भी हो गया। ठीक कर रहे हैं, देखते रहिएगा, ठीक है। ओके, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ केरोसिन इन कंटेनर Q एंड द क्वांटिटी ऑफ केरोसिन इन कंटेनर P इज 3:1। अच्छा, जो आपका केरोसिन का क्वांटिटी है, एक मिनट रुकना जरा, जो आपका केरोसिन का क्वांटिटी है Q में और जो केरोसिन आपका P में है ना, उसका रेशियो 3:1 है, ठीक है, 3:1 है। तो Q और ये 3:1 का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, 3:1 यहाँ पे कब होता है? अगर ये 1 है तो ये 3 के लिए यहाँ पे 6x होना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, तो फिर कह रहा है रेशियो ऑफ पेट्रोल इन R एंड पेट्रोल इन Q 9:10। तो पेट्रोल R और पेट्रोल Q, ठीक है, पेट्रोल R और पेट्रोल Q, देखो ध्यान से, अब ये 9:10 का रेशियो है, तो 9:10 का रेशियो अगर ये 10 का हाफ है तो यहाँ पे 9 का हाफ होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, उसको दूर लिख के ऐसे लिखता हूँ कि ये मान लो आपका R है और ये आपका 60 है, तो ये आपका इसका हाफ हो जाएगा 4.5x। सबको समझ में आया क्या? वो कहता है कि पेट्रोल जो आपका Q में है और जो पेट्रोल आपका R में है उसका 10:9 का रेशियो है, तो अगर 10 की वैल्यू आपकी 5 है तो 9 की वैल्यू 4.5 हो जाएगी, इजी पीजी, ठीक है। फिर क्या कहता है आगे कि द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इज 3/8 मोर देन द क्वांटिटी ऑफ केरोसिन इन एस में बात हो रही है कि जो आपका पेट्रोल है ना वो 3/8 मतलब 8:11 का रेशियो है एस में, ठीक है। तो एस में आपका 8:11 का रेशियो है, ये अभी के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बोल रहे हैं कि जो केरोसिन है एस में वो 1/3 लेस है टी से। जो केरोसिन एस में है, केरोसिन वो 1/3 लेस है आपके किससे? टी से बोला था, किससे बोला था? टी से, ठीक है। तो 1/3 लेस है, तो 1/3 अगर लेस है तो यहाँ टी से लेस है ना 1/3। तो काम करते हैं, 1/3 लेस है, मैंने यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 है, तो 2 4 अगर हो रहा है 3 4 यहाँ पे कर दें 12x। अभी के लिए देखते हैं, ऐसा देखते हैं अगर ऐसा है तो, ठीक है, 1/3 लेस है। अच्छा, फिर कहता है क्वांटिटी ऑफ केरोसिन इन कंटेनर P इज 2/3 लेस देन द केरोसिन इन कंटेनर T। अच्छा, जो P में है ना वो 2/3 आपका लेस है T से, जो P में है 2/3 लेस है आपका T से। देखो मतलब ये वाली वैल्यू जो है इसका ना 2/3 लेस है, मतलब अगर यहाँ पे 3 पार्ट है तो यहाँ पे 2 पार्ट है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली देखा जाए 2 ही पार्ट है, नहीं 1 पार्ट, सॉरी, तो 1 का ये 2 है तो 3 का डबल यहाँ पे 6 कर दो। एक काम करो यहाँ पे 6 कर दो। जब यहाँ पे 6 करोगे ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब 6 करोगे
तो इसका 1/3 कब करवाना है, तो यहाँ पे 4 पार्ट होना चाहिए। तो 4 का मतलब इसको 4 और इसको 5.5 कर दो, इसको 4 और इसको 5.5 कर देने का। ठीक है भाई, ये बात हुई सभी को, सबको क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, ये क्या हुआ, हमने इसमें रिलेशन बनाया कि जो है इससे ना ये 2/3 लेस है, तो 2/3 मतलब हो गया 4 लेस है, ये आ गया। फिर इसमें ये 1/3 लेस है, तो यहाँ इसको 4 कर दिया। कंडीशन ये थी कि यहाँ पे जो रेशियो है वो 8:11 मेंटेन होना चाहिए। तो 8:11 करने के लिए मैंने इसका हाफ किया, 8 का हाफ, तो 11 का भी मैंने हाफ कर दिया। ठीक है, अब आई थिंक देखो सबके वैल्यूज आ चुकी है मेरे पास। फिर लास्ट में क्या कहता है, एक लाइन और लिखी थी कि द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन कंटेनर आर एंड टी इज सेम। तो आर टी पेट्रोल आपका सेम है, तो ये रहा आर का पेट्रोल और टी का पेट्रोल 90। इसका मतलब कह रहा है कि 4.5x की वैल्यू आपकी 90 है। तो अब देखो खड़ा कर सारी वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी। x कितना हो गया आपका 20, x 20 पुट करते मेरे पास सब कुछ आ गया। ये 80 हो गया, इसको हटा दो जरा, ये आपका हो गया 40, ये आपका हो गया 100, ये हो गया 120, ये हो गया 90, ये हो गया आपका 110, ये हो गया आपका 80 और ये कितना हो गया 120 हो गया। अब क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन पे बनाएंगे जल्दी से, ये रहा। ठीक है, यस, ओके, ये आ रहा है। तो अपने पास 2/5 ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम द कंटेनर क्यू इज टेकन आउट। आपने क्यू का 2/5 अगर निकाल लिया तो मैंने कहा क्यू में था कितना, क्यू में था 100 और 120, इसका 2/5 कितना होता है 40%। 40% निकालेंगे बचेगा 60%, इसका 60% होता है 60, इसका 60 होता है 72। तो 60 ये रहा, 72 ये रहा। ठीक है, फिर क्या कहता है टेकन आउट, देन 30 लीटर पेट्रोल एंड 28 लीटर केरोसिन। 30 लीटर पेट्रोल एंड 28 लीटर केरोसिन आपने इसमें और ऐड कर दिया। ठीक है, इनटू द कंटेनर। देन अगेन 1/5 ऑफ द मिक्सचर, इसका फिर आप 1/5 और निकाल रहे हो, मतलब 20% निकाल रहे हो, बचे कितना 80% बचेगा। तो इसका 80% कर देने का, इसका 80% कर देने का। पूछा क्या है मेरे से कि डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे कितना बचे निकालो जरा, 90 × 8 होता है 72 और यहाँ पे होता है आपका 100, ये 20 आया है। 92 × 8 92 × 8 कितना होगा, 92 × 8 आपका हो जाएगा, मैंने कहा 6, और ये आपका हो जाएगा 8 9 72 1 73 73.6 हो जाएगा। चेक कर लो भाई, ये हो जाएगा। नहीं 28 है, ये 28 लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, 28 लिखा है, सॉरी 28 लिखा है। तो ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, 8 का आ रहा है। सबका आ गया था, डी 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 सबने निकाल दिया था। आंसर एक कई लोग एक ही बता रहे हो भाई। नेक्स्ट ये निकालो। हो गया,
क्या कह रहा है, सम क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम Q एंड 20% ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम T इज मिक्स्ड इन कंटेनर U। ठीक है, कुछ आपने Q से निकाला और 20% आपने T से निकाली। मतलब T से क्या निकाल रहे हैं, 20% का मतलब कितना होता है, तो T में अगर देखने चलूँ मैं तो T में मेरे पास 90 120 है, 90 120। ठीक है, T में मेरे पास 90 और 120 है, तो इसका आप जब निकालोगे तो 20% तो कितना हो जाएगा, मैंने कहा 18 हो जाएगा, 20% हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर आपने जो Q से निकाला, आप Q से आपने सम लिखा है, सम का मतलब तो हमको नहीं पता, तो एक काम करते हैं Q से रेशियो देख लेते हैं, 5-6 का रेशियो है ना। ठीक है, तो Q से जो भी निकलेगा 5 और 6 के रेशियो में निकलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। कहता क्या है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो जो केरोसिन पेट्रोल का रेशियो है वो ये है। ठीक है, सिंपल है। पेट्रोल यहाँ पे कितना है, मैंने कहा 18 यहाँ पे है सर, यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे आपका 5/11 है। अब जो भी निकालो मान लो x है, 5/11 x हो जाएगा, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 6/11 है और ये x हो जाएगा, बराबर रेशियो दे रखा है आपको, पेट्रोल ऊपर है ना 29.36, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। हाँ, अब इसको थोड़ा फास्ट कैसे करेंगे, फास्ट करने के लिए काम ऐसा करो कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन आ रहा है 6 निकालो, 6 को हटाओ यहाँ से, 6 को हटाओ, 6 1 जा, 6 4 जा और 6 6 जा, ये हो गया छोटा हो गया देखो। फिर आगे एक काम करो, 6 इधर ले जाओ, 18 108 ये हो गया आपका, 6 पंचे 30, हटाओ लिखना नहीं बार बार, 6 पंचे 30 यहाँ से मिलेगा, यहाँ मिलेगा 29, तो 30 29 कितना हो जाएगा आपका, x/11 हो जाएगा। अच्छा, उधर क्या मिलेगा मामला, 29 4 होता है 116, 108, 116 में से 108 गए, बचा 8, ये आपका 8 आ गया, x आपका आ गया 88, काम खत्म, पैसा हजम, ये आपका आंसर हो गया। नहीं पूछा क्या है, लेकिन पूछा ये है कि व्हाट फाइंड द परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर फ्रॉम कंटेनर Q टेकन। तो आपने 88 लिया है, Q में था कितना टोटल, Q में था आपका टोटल कितना, 100 120 220 था ना, तो ठीक है 88 जो है 220 का कितना परसेंटेज है, ये निकाल लो, 22 4 था 40%, काम खत्म। आप लोग का आंसर नहीं आया था, क्या दिक्कत रहेगी, चलिए ठीक है, सबका आ गया था। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और बेसिक सा है बच्चों वाला, करना तो कर लो, खत्म कर दो उसको, चलो कर जल्दी खत्म कर लो उसको फटाक से। 30 liter of petrol, 50 liter of kerosene added to container S, then the 150 mixture is taken out and S तो आपको पता ही है, S का वैल्यू तो पता ही है, उसमें 30 और ये जोड़ दो, कितना आएगा S कितना है बताओ। जैसे S आपका है 110 और 80, ये देखो 110 ये हो गया, 80 ये हो गया। ठीक है, इसमें 50 30 जोड़ रहा है आप और आप 50 जोड़ रहे हो, कितना आएगा जल्दी बताओ। और उससे भी आप जो है 1/5 निकाल ले रहे हो तो 80% बचेगा। फाइनल क्वांटिटी निकालो केरोसिन की, केरोसिन कौन नीचे वाला ना, निकालो कितना हो जाएगा, 130 20 निकाल रहे हो 80 बचेगा, 130 का 80% कितना हो जाएगा, 13/104, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, शीट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, शीट में आपको पीछे इसका आंसर मिल जाएगा सबका। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आज भी मैंने आई थिंक दिए थे, नहीं होमवर्क नहीं दिए थे तो कर लेना, एक ही क्वेश्चन आपके होमवर्क जाएगा, प्रैक्टिस में करिएगा इसको, बाकी हमने लगभग सभी कर ही लिए। ठीक है, और एक ये मैंने दिया था आपको प्रैक्टिस, 2 क्वेश्चन मैंने आज आपको दिए थे, बाकी हमने सारे कर लिए थे, ये भी हमने कर लिया था। ठीक है, चलो, और ये हमने कल किया ही था, ये वाला इसके हमने कल से यहाँ खत्म ही किया था। ठीक है, तो कर लीजिए क्वेश्चन एंड मिलते कल आपसे लोग से डिफरेंट क्लास में, जो भी क्लास लगी होगी या तो वो रहेगी, DI बनना हो तो बढ़िया से DI करवाऊंगा आप लोग को कोई मीन्स की, या फिर परसेंटेज रेशियो का मिक्स हाई लेवल कल करेंगे, अगर DI नहीं बनी तो, वरना DI कर लेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में, सी यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।